चलो आगे क्या है, तो आगे है इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल फॉर, है ना। तो ये 2, अब कंसिस्टेंट क्या होता है, तो जो सिस्टम मतलब ग्रुप, सेट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ग्रुप ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस एक्चुअली। तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब बताओ, कोई बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट का मतलब क्या? System of equation having more than one solution. मोर देन वन क्यों, एक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट नहीं होगा? नहीं, one or more than. जिसके पास सॉल्यूशन है, सिंपल। तो जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक। तो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बीच का केस नहीं आता। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो 0 सॉल्यूशन होगा या 1 होगा या इनफाइनाइट होगा, तीसरा चौथा कोई केस नहीं है, 3 केस ही है, 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, एक मतलब लाइक मोर देन 1 नहीं होगा सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ कहना चाहता हूँ सेट टू बी कंसीडर्ड इफ इट हैज इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो, चाहे वो सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो। ऐसा नहीं होगा सिस्टम में 4 सॉल्यूशन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, या तो एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, 3 ही केस है। Inconsistent मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है वो इनकंसिस्टेंट है एक्चुअली। तो so in this chapter we restrict ourselves to the system of linear equation having unique solution only। तो कहते हैं we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solutions only। तो ये यहाँ वही बात करेगा जहाँ यूनिक सॉल्यूशन है, इसी की बात करेगा बस। हालांकि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स, तो ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, इसी को मैट्रिक्स में लिख दिया, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये आपका राइट साइड जो है वो है। सो इसी सिस्टम को लिख सकते हैं हम लोग Ax इज इक्वल टू बी, और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो x बराबर हो जाएगा क्या? A इनवर्स B। A इनवर्स इनटू B, क्योंकि A यहाँ लेफ्ट साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में ही जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे मैं यहाँ तुम्हें बताना ही चाहता हूँ, मान लो ऐसा है कि AB इज इक्वल टू C, मान लो तीनों है, तो अगर B बराबर हो जाएगा A इनवर्स C, और अगर इसी में अगर मैं पूछूं आपसे A बराबर क्या होगा, मान लो तीनों 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इस इक्वेशन से बताओ A की वैल्यू क्या आएगी? B इनवर्स C होगा। तो उल्लू ये तो सिखाना चाह रहा हूँ, तो वही तो नहीं B इनवर्स होगा। हाँ जी, माकरू को समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। सो द मीनिंग इज, मैं बोल रहा हूँ मान लो ABC 3x3 की मैट्रिक्स है, ABC ऑल आर 3x3 मैट्रिक्स या n×n मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर मैं A निकालता हूँ तो A किसके इक्वल आएगा? इन्वर्टिबल है तीनों, ABC 3x3 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। C into B इनवर्स। अब देखो ध्यान तुम्हें क्या रखना है कि B राइट साइड में है तो यहाँ राइट साइड में ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ होगा C इंटू बी इनवर्स। अगर तुम B इनवर्स C लिखते हो तो गलत हो जाएगा, इफ यू राइट B इनवर्स C तो ये गलत है। A बराबर अगर लिखोगे तुम B इनवर्स C, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ B राइट में है, तो राइट मतलब प्रोडक्ट के केस में राइट साइड में है ना, तो जब उधर जाएगा तब भी राइट साइड में ही जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ऐसा होता है AB B इनवर्स तो C इंटू बी इनवर्स, इसका ये लॉजिक है। तो B इंटू बी इनवर्स I हो गया, तो A बराबर C इंटू बी इनवर्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास। सर तो A
लेफ्ट साइड में रहेगा, हाँ ए लेफ्ट साइड में रहेगा। हाँ, जैसे अगर मान लो ये देखो ए जो लेफ्ट साइड में है, तो जब उधर जाएगा तो बी के लेफ्ट में ही रहेगा एक्चुअली, ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर बी ए इनवर्स, वो गलत हो जाएगा क्योंकि a x के लेफ्ट में है तो यहाँ भी लेफ्ट में ही रहेगा। इसके पीछे भी रीजन वही है कि दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी a इनवर्स b, तो यहाँ a और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उससे a इनवर्स i हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा a इनवर्स इनटू b आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तो x बराबर a इनवर्स इनटू b आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा ये यहाँ कर रहा है जो मैं बता रहा था आपको ना, देखिए यहाँ कर रहा है ax बराबर b, चूंकि a लेफ्ट में है तो दोनों तरफ लेफ्ट में a इनवर्स मल्टीप्लाई किया, अब a इनवर्स यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ, a इनवर्स a i हो गया तो ये x हो गया, इधर a इनवर्स b चलता है, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो ax b है तो x बराबर a इनवर्स b, b a इनवर्स नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो अगर इन्वर्टिबल है तो x की वैल्यू a इनवर्स b, यही सिखाता है इसमें, तो इसमें आपको यही कहता है कि, है ना, तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब अगर मान लो डिटर्मिनेंट जीरो है तो कुछ भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी, या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कैसे पता चलेगा कब नो सॉल्यूशन है कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, वो रैंक के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक का क्या रिलेशन है, क्या वो इक्वल है तो दोनों n क्रॉस n है तो n के इक्वल है क्या, या m क्रॉस n भी है तो n के इक्वल है क्या, या n से कम है, तो उस पे बेसिस पे डिसाइड होगा। तो वो आगे की चीजें हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे कोई सिस्टम में, तो यहाँ बस ये वाला केस पढ़ाया गया है 12th क्लास में, ये वाला केस आगे आएगा कि नो सॉल्यूशन है कि नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ बता भी रखा है ऐसे, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये बता रखा है केस a सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट जीरो है, एडजॉइंट a इनटू b अगर जीरो हो गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एडजॉइंट a इनटू b जीरो है तो सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, तो बहुत ज्यादा सॉलिड रिजल्ट दे नहीं रहा ये, तो ये स्पेसिफिक आएगा आगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। सर जी हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ वो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ऑल आर इक्वल। फिर से बोलो द नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं, दे आर नॉट इक्वल। System of equation has two categories. Either they will be consistent or they will be inconsistent. Consistent means consistent have further two categories. Unique solution or infinite solution. Inconsistent have only one category. क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। ठीक है इधर में एक मिनट घर से फोन आ रहा है, रुक जाओ एक मिनट। क्या हो गया? हाँ हेलो।